आचार्य रघुनाथ त्रिपाठी जी जो इतिहासकार हैं और जानकार हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं। मैं इस समय अयोध्या में हूँ, उनसे ही अयोध्या की परिकल्पना जानना चाहेंगे। अयोध्या पहले क्या थी, आज अयोध्या क्या है, इसके पहले अयोध्या में क्या हुआ करता था, आज अयोध्या में कितना बदलाव हुआ है। 22 तारीख को पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी अयोध्या आने वाले हैं और रामलला का दर्शन करने वाले हैं। गर्भगृह में रामलला की पूजा अर्चना करेंगे और वहाँ पर उनको स्थापित किया जाएगा। इन सारे विषयों पे चर्चा करने के लिए मैं इस समय रघुनाथ जी के पास। रघुनाथ दास जी, क्या कहेंगे जिस तरह से अयोध्या, पहले अयोध्या क्या थी, आज अयोध्या क्या है? हम लोग सब श्री अयोध्या धाम में बैठे हैं। ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री राम ने जन्म लिया है। वाल्मीकि रामायण में, अथर्व वेद में श्री अयोध्या का संपूर्ण प्रमाण मिलता है। मनुना मानवेंद्रेणा या पुरी निर्मिता स्वयं। इस पुरी को, इस अयोध्या धाम को स्वयं महाराज मनु ने बसाया था। 12 योजन लंबा चौड़ा ये स्थान था पहले, अब तो इसका विस्तार अधिक हो गया है। उत्तर दिशा में भगवती सरजू बह रही हैं, जो त्रेताकालीन ही है। वो भगवती सरजू नहीं है, वो निराकार ब्रह्म है। वो ब्रह्म ही द्रवित होकर के प्रवाहित हो रहा है। हम लोग नित्य दर्शन और स्नान करते हैं। प्राचीन काल से लेकर के आज तक अयोध्या की महिमा बहुत बड़ी रही है और है भी। ऐसी प्रसिद्धि है, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में श्लोक मिलता है, गंगायाम जले मुक्ति। गंगा जी में यदि कोई जल में मर जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। वाराणस्याम जले थले, और वाराणसी माने काशी में यदि किसी की मृत्यु होती है तो जल में हो या थल में हो तब उसकी मुक्ति है। लेकिन जले थले अंतरिक्षे अयोध्या मोक्षदा सदा। जल में, थल में, अंतरिक्ष में अयोध्या सदैव मोक्ष देने वाली नगरी रही है। महाराज मनु से लेकर के और महाराज दशरथ तक ये बहुत समृद्धशाली थी। संपूर्ण धरती की एकमात्र राजधानी श्री अयोध्या जी थी। इसका नाम ही है योद्धुम अशक्या अयोध्या। योद्धुम योग्यो नास्ति, इसका 2 अर्थ है। ये इतनी शांत थी कि कभी यहाँ युद्ध नहीं होता था, अथवा इतने लोग यहाँ बलवान थे कि इनसे कोई युद्ध कर ही नहीं सकता था। कालांतर में जब राजनीति प्रारंभ हुई तो बीच में इसकी व्याख्या अलग हो गई। जहाँ ये योद्धुम योग्यो नास्ति, वहीं योद्धुम यो अयोध्या, अयोध्या में युद्ध होने लगा। राजनीति करने वालों ने इसको अपवित्र बना दिया। वो सब इतिहास में जाना नहीं है। भगवान श्री राम का जन्म यहाँ हुआ और बीच बीच में यहाँ शाक आए, हूण आए, तमाम लोग आए, उन लोगों ने राज्य किया। इस समय जो अयोध्या की स्थिति है हम लोग अनुभव कर रहे हैं। लगभग 50 वर्ष से मैं अयोध्या में रह रहा हूँ और प्रत्येक आंदोलन से मैं परिचित हूँ। विश्व हिंदू परिषद ने जब सर्वप्रथम ये आंदोलन चलाया उस समय भी मैं सम्मिलित था। पिछली सीढ़ी पर बैठता था लेकिन जाता था। ताला खोलने का अवसर आया तब भी हम लोग वहाँ थे और ताला खुला। इसके बाद जब आंदोलन सरजू के तट से प्रारंभ हुआ, संकल्प लिया गया और ये आंदोलन चलते 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 इसमें क्या हुआ, कितना हुआ, वहाँ जाएंगे तो बहुत घंटे लग जाएंगे वर्णन करने में। और क्या क्या हुआ इस अयोध्या में, अयोध्या वासियों का जो योगदान रहा है वो सराहनीय रहा है, अवर्णनीय रहा है। अयोध्या वासी चाहे जैसे रहे हैं, आप अन्य पुरियों को देख लीजिए, वाराणसी है या मथुरा है। मथुरा में अलग मंदिर का निर्माण हो गया, वाराणसी में भी अलग मंदिर का निर्माण हो गया, लेकिन अयोध्या वालों ने कहा जहाँ राम जी हैं वहीं निर्माण होगा तब हम पूजन करेंगे। ये आंदोलन चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा और अंत में भगवान श्री राम ने करवट लिया। और करवट ही नहीं लिया, हमारी तो ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने ही हमारे माननीय योगी जी को और आदरणीय मोदी जी को ये सद्बुद्धि दी और ये दोनों लोग सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आए। एक को केंद्र में सत्ता मिली, एक को प्रदेश में सत्ता मिली और इस जोड़ी ने जो करके दिखाया है वो संभवतः आज तक न हुआ था और न होने वाला है। ये हम लोग ऐसा अनुभव करते हैं। इस अयोध्या को हम 50 वर्ष पहले से देख रहे हैं। यद्यपि यहाँ साधु संत सदैव रहते थे और आज भी रह रहे हैं, लेकिन अब जो समृद्धशाली अयोध्या है, अब जो विकास करने वाली अयोध्या है, वो एक अलग अयोध्या है। मोदी जी आ रहे हैं 22 को और अयोध्यावासी उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। रामलला गर्भगृह में बैठे हुए हैं। रामलला तो सदैव रहे, ये रामलला ही कर रहे हैं, इसमें किसी का कुछ भी योगदान नहीं है। जो कुछ कर रहे हैं भगवान ही कर रहे हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। अब ये जरूर है कि इस कलयुग में भगवान हमको सामर्थ्य दे दे, आपको सामर्थ्य दे दे या
किसी को सामर्थ्य दे दे, सामर्थ्य उन्हीं का है, बिना उनके सामर्थ्य के कुछ हो नहीं सकता है। तो वो स्वयं ये सब कर रहे हैं, और जब वो विराज जाएंगे तो अयोध्या एक अलग दिखेगी, उसकी एक छवि अलग होगी। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा, कभी आपने देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो, तो उसमें एक शब्द बहुत अच्छा लिखा है, उन्होंने बहुत बढ़िया वर्णन किया है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग को छूने गगन में जा रही। स्वर्ग की उपमा उचित ही है यहाँ, किंतु सुरसरिता कहाँ, सुरसरिता बने गंगा, किंतु सुरसरिता कहाँ, सरजू कहाँ, वह मरो को मात्र पार उतारती और ये यहाँ से जीवितों को तारती। ये गंगा और सरजू में अंतर है। यहाँ आज भी आप देखिए तो प्राचीनता मिलेगी। गलियों में जाइए, कीर्तन करते संत मिलेंगे। यही जहाँ आप बैठे हैं इसका नाम है स्वर्ग द्वार। यहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं। एक ऐसी गली है यहाँ जहाँ पागल आते हैं तो ठीक हो जाते हैं। अब ये नहीं पता है कि वो कौन सी गली है, आप निकलेंगे तो 2-4 पागल यहाँ मिलते रहेंगे। अब वो किस दिन किस गली में प्रवेश कर जाएंगे और कब उनकी काया पलट हो जाएगी, कब उनको स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। ये वो अयोध्या है, इसका नाम है स्वर्ग द्वार। हनुमानगढ़ी, हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान। इतनी बड़ी बड़ी विपत्ति आई श्री अयोध्या में, इतनी धमकियाँ मिली, इतने बड़े बड़े बम, इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं की गई, लेकिन यहाँ कोई भी घटना आज तक नहीं घट पाई। पूरा 10 किलो का वो क्या कहते हैं RDX क्या लेकर के आया जीप में, और ये हनुमान जी के रूप में एक बंदर ने उस कुकर को नीचे गिरा दिया। अब वो ड्राइवर समझ गया कि अभी ये दग न जाए, भागा, पकड़ लिया गया और कोई हताहत यहाँ नहीं हुआ। तो यहाँ हनुमान जी स्वयं बैठे हैं। यहाँ कनक भवन सरकार है, कभी आपको मौका मिले दर्शन करें। कनक भवन में स्वयं भगवान विराजमान हैं, जो अयोध्या के राजा हैं। प्रत्येक गृहस्थ, संत, विद्वान सब वहाँ प्रयास करते हैं कि 24 घंटे में एक बार उनका दर्शन करने जाएं। अयोध्या की आज भी जो पावनता है, जो धवलता है, जो पवित्रता है, जो शुचिता है, वो देखने लायक है। अन्य नदियों में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई विकृति आई, लेकिन सरजू आज भी पावन है, आज भी अविचल है, आज भी धवल है। आप वहाँ जाकर के दर्शन करें। वशिष्ठ जी भगवती सरजू को लेकर के आए हैं, इसलिए इनका एक नाम वासिष्ठी भी है। इनको वशिष्ठ नंदिनी भी कहा जाता है। इसलिए अयोध्या की महिमा का वर्णन करने में कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है। शेष शारदा भी चाहें तो अयोध्या का वर्णन नहीं कर सकते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये पहले 12 योजन लंबा चौड़ा था, अब इसका विस्तार बहुत हो गया है। 2 नदियों का संगम यहाँ मिलता है, घाघरा और सरयू। आज भी दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारी संस्कृति का, अब शायद इस साल सरजू का नक्शे में नाम आ पाया है, नहीं तो अभी तक घाघरा नदी ही कही जाती थी। इतनी पुनीत नदी, लेकिन इन मध्यकाल के विधर्मियों के द्वारा, कुत्सित राजनीति करने वालों के द्वारा वो सम्मान अयोध्या को नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। वो सम्मान श्री राम जी को नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। और आज भी वो विकृत राजनीति चल ही रही है। एक बात जरूर मैं कहूँगा, सत्य और सत्ता में बहुत अंतर है। सत्ता में बैठने के बाद प्रायः लोगों को सत्य दिखाई नहीं पड़ता है, और विधान और संविधान में बहुत अंतर है। विधान भगवान का बनाया है, संविधान इन नेताओं का बनाया है। तो विधान कभी बदलता नहीं है और संविधान बदलता रहता है। विधान कभी नहीं बदलेगा। सूर्य चंद्र है, ये कभी नहीं बदलेंगे। विधान हमारा है, भगवान का है। हम लोग विधान से चलते हैं और नेता लोग संविधान से चलते हैं। हम तो यही कहेंगे भगवान सबको सद्बुद्धि दें, और संविधान के साथ साथ जो हमारे शास्त्र का विधान है उसका चिंतन करके और तब यदि राजनीति करें तो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत वर्ष फिर से राष्ट्र गुरु हो जाएगा। हम अयोध्यावासी पलक पावड़े दिए बैठे हैं कि विश्व के लोग पधारें, और हमारे रामलला जो अभी नव्य भव्य दिव्य मंदिर में पधारने वाले हैं, उनका अपना भवन था। हम तो यही मानते हैं कि उनका अपना भवन था, आज तक वो नहीं चाहते थे, अब वो चाह रहे हैं। और जब चाह रहे हैं तब ऐसे ऐसे महान पुरुष आते जाएंगे, सामर्थ्य भगवान देंगे, परिश्रम उनका होगा, बुद्धि जनता की होगी, और ये अयोध्या फिर से अपने त्रेतायुगीन स्थिति में पहुंच जाएगा, ऐसी मेरी मानना है। और यही प्रार्थना भगवान से है कि सबको इसी तरह से भगवान सद्बुद्धि दें और सब लोग अयोध्या में आकर के रामलला का दर्शन करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। महाराज जी, जिस तरह से आप देखेंगे कि 500 वर्षों का इतिहास रहा है। अयोध्या में राम भगवान का जन्मस्थली है, ऐसा माना जाता है। लेकिन आज 500 वर्षों के संघर्ष के बाद रामलला अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं।
और उनका गर्भगृह जो है बनकर तैयार हो गया है। 22 तारीख को पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी आएंगे और उनके हाथों से उनका पूजन किया जाएगा, पूजन अर्चना की जाएगी और भगवान को स्थापित किया जाएगा। उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? 500 साल नहीं, जब से ये धरती है तब से हमारे भगवान रहे हैं। मैंने पहले भी कह दिया, बीच में जो विकृत संस्कृति यहाँ पर आई, कुत्सित मानसिकता जो आई, ये ऐसा नहीं है कि इस समय कलयुग में ही भगवान की निंदा करने वाले हैं। क्या त्रेता में रावण निंदा नहीं करता था? क्या उस समय मारीच सुबाहु नहीं थे? क्या द्वापर में कंस नहीं था? तो ये कंस और रावण की प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं उस समय भी थे और वही पैदा हो गए हैं, इस समय भी हैं। तो हमारे भगवान नहीं चाहते थे कि अभी तक हमारा भवन बने, अब उनकी इच्छा हो गई, ये नवयुग आया और नवयुग में अब उसके लिए तो हम तो यही कहेंगे कि अब जो बन गया है वो बन गया है, अब उसका कुछ हो नहीं सकता है। ये लोग चिल्लाते रहें, कहीं कहीं से आवाज़ आती है फिर ये हो जाए, अब कुछ होने वाला नहीं। अब स्वयं पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री राम के रूप में श्री अयोध्या जी में आ गए हैं और जिस दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन अयोध्या कुछ और होगी, है भी पहले से, और उस दिन कुछ और होगी। और हम सब लोग शुभ कामना करते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आकर के और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अपनी सहभागी दें, हमारे योगी जी। और जो भी सनातन धर्मावलंबी हैं उन सब के भगवान हैं। और हम तो कहते हैं जो नहीं सनातन धर्म को मानते हैं उनके भी भगवान हैं। एक अच्छी बात कह के मैं वाणी को विराम दूंगा। कभी आपको किसी मुस्लिम का हाथ देखने को मिल जाए, कभी किसी ईसाई का हाथ देखने को मिल जाए, कभी किसी अंग्रेज का हाथ देखने को मिल जाए, कभी किसी कैथोलियन का हाथ देखने को मिल जाए, तो एक विशेषता आप देखेंगे हमारे धर्म की कि सबके उंगली में शंख चक्र बना हुआ है। आप कभी अनुभव करिएगा, तो जब सबके उंगली में शंख चक्र बना हुआ है और ये शंख चक्र गर्भ में ही भगवान मुहर लगा देते हैं और ये शंख चक्र निशान केवल हमारे भगवान का है। इसलिए मैं दावे से कहता हूँ, गर्भ में धरती पर जितने जीव आते हैं सबको हमारे भगवान ही मिलते हैं। बाद में वो भिन्न भिन्न रूप में मानने लगते हैं अपने अपने धर्म के अनुसार। इसलिए धरती का जितना भी जीव है वो सब हमारे रामलला का है और सबको रामलला बुद्धि दें और सब अपने अपने संप्रदाय को त्याग कर आवें, रामलला का दर्शन करें, फिर अपने संप्रदाय के अभ्युत्थान के लिए कार्य करते रहें। ये मेरी प्रार्थना है। काफ़ी दिन तक भगवान को टेंट में बिताना पड़ा था और वो टेंट की अवस्था दुर्वस्था थी, लेकिन वहाँ पे कुछ हो नहीं पा रहा था। अब कई वर्षों के बाद जो है वहाँ पे पुनः काम शुरू है और कुछ ही दिन में भगवान को अपना घर मिल जाएगा। उसको लेकर के क्या कहें? भगवान को हम लोग क्या घर देंगे, वो तो सबको घर देते हैं। मैं फिर वही दोहरा देता हूँ, उनकी इच्छा नहीं थी। इतने दिन तक उनकी ऐसे ही इच्छा थी कि हम टेंट के नीचे रहें। 14 वर्ष हमारे वनवास गए भगवान श्री राम, वो चाहते तो क्या वनवास होता, लेकिन उनकी यही इच्छा थी। हम तो ये मानते हैं कि टेंट में रहे हों या आज तक जो विवाद चल रहा हो, इसके माध्यम से भगवान श्री राम ने सनातन धर्मावलंबियों को जगाया है, उनको पौरुष दिया है, उनको बल दिया है, उनको सामर्थ्य दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो सो गए थे, भूल गए थे, वो जान जाएं। और उनका घर कौन बनावेगा भाई, वो तो सारे संसार का घर बनाने वाले हैं। वो तो सबके प्राण हैं, सबके आराध्य हैं, सबके आस्था के केंद्र हैं। हम यही मानते हैं कि अब इच्छा उनकी हुई कि हम महल में रहेंगे तो महल तैयार हो जाए, और जब उनकी इच्छा थी हम टेंट में। हाँ, इतना जरूर है कि सामर्थ्य भगवान ने दिया। हम हिंदुओं की परीक्षा लिया, सनातन धर्मियों की परीक्षा लिया, और उस परीक्षा में 2 लोग खरे उतरे, माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी, क्योंकि इनको सद्बुद्धि मिली और इन्होंने प्रतिज्ञा किया कि अब अयोध्या में टेंट में हमारे आराध्य नहीं रहेंगे, अब हमारे आराध्य अपने भव्य और नव्य भवन में रहेंगे। और इन दोनों लोगों को भगवान दीर्घायु बनाए रहें और सनातन धर्म के प्रति इनकी इसी तरह से आस्था बनी रहे। आपने जैसा कि देखा कि यहाँ पे श्री रघुनाथ दास जी त्रिपाठी जी जो यहाँ पे इतिहासकार हैं और ज्योतिषाचार्य हैं, इन्होंने काफ़ी अयोध्या का विषय में वर्णन किया, जिस तरह से अयोध्या थी, अयोध्या में पहले क्या हुआ करता था, आज अयोध्या कितनी बदल चुकी है। भगवान राम को नव और दिव्य जो है भव्य स्वरूप में विराजमान होना है, जो 22 तारीख को पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों से पूजा अर्चना की जाएगी और उन्हें विराजमान किया जाएगा। कैमरामैन मोहन दुबे के साथ आनंद पांडे, अयोध्या।
हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.